उनके आसपास के उनके शुभचिंतक जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा भाई, अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। और जरूरत है तो मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सामने आ रहा है, और अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को छुपाए जाना और एक व्यक्ति को बीमारी में और धकेलते जाना कहीं से भी जायज नहीं। उनके आसपास के उनके शुभचिंतक जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा भाई, अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। और जरूरत है तो मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। इस तरीके से एक व्यक्ति को आप बीमारी में और नहीं धकेल सकते। संभवतः उनके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, और जो व्यक्ति खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त है वो भी नहीं समझ पाता इस बात को। ऐसे में वो इलाज कराए, पर उनके इस बीमारी का नुकसान पूरे प्रदेश को हो ये भी उचित नहीं। आज की तारीख में जब चर्चा हम लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण पे करनी चाहिए, जब देश को इस बात की, हमारे प्रदेश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मात्र 60% लोगों पर इस सर्वेक्षण के आधार पर बोझ है पूरे बिहार को चलाने का। शिक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आए, क्या 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 उन आंकड़ों में दर्शाया गया कि मात्र 7% ग्रेजुएट है। तो सोचिए 7% लोगों पर पूरे प्रदेश की आबादी का बोझ है कि इस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाए। और इसके बाद जिस तरीके से गरीबी के आंकड़े इन्होंने सामने रखे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता करते नहीं करते, और क्या दर्शाते हैं यहाँ तक कि किस तरीके से अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आयोजित कर रहे हैं ना, क्या बताएंगे उनको कि आप लोगों को गरीब रखने के लिए हम लोगों ने एक के बाद एक नीतियां बनाई और उसमें हम सफल हुए। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी रेखा। क्या बताएंगे पिछड़ा वर्ग के लोग कि भाई हमने सिर्फ कुछ जातियों को लाभ देने के लिए पिछले 33 साल से ऐसी नीतियां बनाई कि सिर्फ कुछ जाति आप में से निकलकर आगे बढ़ गए, और जो शोषित है वो वहीं के वहीं रहे। आज भी वंचित वर्ग वही है जहां आजादी के वर्ग, आज भी शोषित वर्ग में से एक बड़ी आबादी वही है जो आजादी के वक्त थी। तो ऐसे में मुझे बताया ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में या मौजूदा सरकार के 33 सालों में ऐसी क्या नीतियां बनाई गई कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग को उसका लाभ मिले। और अगर ये आंकड़े सही हैं, पहली बात तो भैया मैं नहीं मानता, हालात इससे भी बहुत ज्यादा बदतर है, इससे भी बहुत बुरे हालात है हमारे प्रदेश में। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि वो गलत है। और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वर्क है, ये टेबल वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है ये आर्थिक सर्वेक्षण। पर अगर इनको एक बार के लिए सही भी मान लिया जाए तो इसका जवाबदेह कौन है भैया? क्या ये सरकार नहीं है जो 33 सालों से सत्ता में है? जो लोग गरीबों को आवाज देने की बात करते हैं, जो लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, बताएं इस सरकार में बैठे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले तमाम नेता बताएं भैया कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये, एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि भाई। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।